राज और अनन्या दोनों एयरपोर्ट पर उतरे। बाहर आने पर वे टैक्सी का इंतजार करने लगे। उन्होंने टैक्सी बुक कर रखी थी। अनन्या पहली बार अपनी दोस्त समायरा के घर जा रही थी। समायरा की शादी अनन्या की शादी से पहले ही हो गई थी। समायरा ने दोनों को बुलाया था अपने घर पर पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। कुछ देर खड़े रहने के बाद एक टैक्सी आकर उनके सामने रुकी। दोनों टैक्सी के पास पहुंचे। गाड़ी के गेट खुल गए। दोनों बैठ गए और देखा अंदर कोई नौजवान लड़का बैठा है। दोनों ने कहा, भैया ज़रा जल्दी चलो, काफ़ी दूर है। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। गाड़ी के गेट अपने आप बंद हो गए और टैक्सी चल दी। दोनों ने अपने मोबाइल निकाले और व्यस्त हो गए। अनन्या की नज़र बाहर गई। अनन्या को शीशे पर खून की बूंदें नजर आई। वो थोड़ा संकोच में आकर राज से धीरे से बोली, उधर देखो। राज ने देखा तो खून ही खून फैला हुआ था पूरे कांच पर, मगर कुछ देर पहले यह नहीं था। अब तक टैक्सी एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे से होते हुए सुनसान सड़क पर चलने लगी। राज ने देखा टैक्सी में बैठा ड्राइवर कोई हरकत नहीं कर रहा। टैक्सी अपने आप चली जा रही थी। राज ने ड्राइवर से कहा, भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? ड्राइवर चुपचाप बैठा रहा। राज ने देखा कि स्टीयरिंग अपने आप घूम रही है और ड्राइवर चुपचाप बैठा हुआ है। तो राज को लगा ड्राइवर सो तो नहीं गया, पता चले गाड़ी नाले में जा गिरे। वो ड्राइवर के कंधों को हिलाने लगा और कहा, भाई साहब सो गए क्या? अनन्या की नज़र गाड़ी में लगे बाकी शीशों पर गई। सब पर खून ही खून फैल गया था। अब अनन्या को डर लगने लगा। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। उसने ज़ोर से ड्राइवर को हिलाया। राज और अनन्या दोनों डर गए। अचानक टैक्सी रुक गई। दोनों ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने उन दोनों की ओर सिर घुमाया। दोनों डर के मारे चिल्ला उठे। वो भयानक चेहरा देखकर दोनों कांप गए। ड्राइवर के बड़े बड़े दांत और जला हुआ चेहरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। राज ने ज़ोर से धक्का मारा। ड्राइवर एक तरफ गिर पड़ा। वे दोनों गेट खोलने की कोशिश करने लगे, कांच तोड़ने लगे, मगर डर और घबराहट के मारे उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। काफ़ी कोशिश करने पर भी गेट नहीं खोल पाया। अब तो अनन्या रोने लगी। वो राज का हाथ पकड़कर थर थर कांपने लगी। राज खुद भी डर रहा था, मगर अनन्या को शांत किया। दोनों ने सोचा आज आखिरी दिन है। वो गेट खोलने में बिजी थे, तब तक उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे मुड़े। सामने फिर वही ड्राइवर था। इस बार उसके मुंह में खून ही खून लगा हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और राज की गर्दन झट से पकड़ ली। उसने अपने तीखे दांत राज के गले में घुसाना शुरू कर दिया। वो खून पीने वाला खूंखार दरिंदा बन चुका था। अनन्या ने उसके बाल पकड़कर खींचे। जैसे ही अनन्या ने ड्राइवर बने शैतान को छुआ, वो शैतान झटका खाकर अलग गिरा। राज छूट गया। वो मरते मरते बचा था। अनन्या की तरफ फिर वो शैतान झपटा और जैसे ही अनन्या की गर्दन में दांत घुसाया, वो खुद चीखने चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से छटपटाने लगा और अलग जाकर गिरा। इस बार वो शैतान अनन्या से दूर भागने लगा। राज ये देखकर समझ गया कि ज़रूर अनन्या के पास कुछ तो ऐसा है जिससे शैतान डर रहा है। उसने तुरंत अनन्या से कहा कि वो ड्राइवर की गर्दन पकड़कर दबाए, मगर अनन्या डर के मारे राज से चिपकी जा रही थी। राज ने देखा अनन्या बहुत ज़ोर से कांप रही थी, मगर किसी तरह उसने अनन्या को समझाया और कहा, इस बार जैसे ही वो शैतान मेरी तरफ आए तुम उसकी गर्दन दबाना। अनन्या खामोश थी। तभी वो शैतान राज की गर्दन फिर से पकड़ने लगा। राज की जान निकली जा रही थी। वो शैतान उसका खून पीने लगा। इधर अनन्या डर के मारे कांपे जा रही थी, मगर हिम्मत करके उसने ड्राइवर की गर्दन जोर से पकड़कर दबाई। शैतान चीखा और फिर छटपटाने लगा। इस बार अनन्या ने गर्दन नहीं छोड़ी। वो शैतान गिर पड़ा। उसके गिरते ही टैक्सी के गेट खुल गए। दोनों तुरंत बाहर निकले। राज को चक्कर आ रहा था। उनके बाहर निकलते ही वो टैक्सी जलने लगी। वो ड्राइवर बना शैतान रो रो कर चीखने लगा और कुछ ही देर बाद आग शांत हो गई। टैक्सी साफ सुथरी खड़ी थी और उसके अंदर वही ड्राइवर बेहोश पड़ा था। वे टैक्सी को देखकर डर रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब चुपचाप पैदल ही चलें। वो सड़क पूरी सुनसान थी। कोई इंसान नज़र ही नहीं आ रहा था। उनको पता चल गया कि इस ड्राइवर पर उस शैतान ने कब्जा कर लिया था। अब इसे यहाँ अकेले छोड़ना ठीक ही नहीं। कुछ सोच विचार कर राज ने टैक्सी स्टार्ट की। ड्राइवर के हाथ पर बांधकर पीछे सीट पर डाल दिया और दोनों आगे बैठकर सीधे चलते गए। मोबाइल लोकेशन के द्वारा वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। समायरा उनको देखकर बहुत खुश हुई।
और पूछने लगी कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। टैक्सी में बंधे बड़े ड्राइवर को देखकर वो घबराई और पूछने लगी क्या हुआ इस तरह, ड्राइवर को बांध क्यों रखा है। अनन्या ने कहा हम आराम से बताते हैं। उन्होंने ड्राइवर फ़ोन चेक किया, कुछ कॉल किए और उसके घर वालों को बुलाया। पास के हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया। राज ने देखा कि अनन्या के हाथों में एक पुराना ताबीज़ बंधा हुआ था जो बहुत सालों पहले किसी फ़कीर ने बनाया था और बांध दिया था। इन चीज़ों पर राज यकीन नहीं करता था, मगर अब तो उसे भी यकीन होने लगा।